श्री विवेक साहब जी, अर्चनी वंदनीय पूजनीय संत समाज, साधना संपन्न साधी बहनें, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामूर्ति देवियों, अनेक संतों से साधियों से आप लोग बहुत सुंदर सुंदर विचार सुने हैं और मैं भी उसी गुरुजनों का प्रसाद आप लोग समझ परोस रहा हूं। मध्य युग के इतिहास में सदगुरु कबीर एक अद्भुत प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व लेकर अवतरित हुए। वे युग के सजग पारक थे। जिस समय गुरुवर कबीर का प्रादुर्भाव धरा पर हुआ, देश संक्रमण काल से गुजर रहा था। छोटे छोटे रजवाड़े आपस में कलह कर, तमाम प्रकार की संगतियां थी, जात छुआछूत की संकीर्णता। गुरुदेव श्री राज साहब जी के शब्दों में कहूं, जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था, जब धर्म जाति को लेकर मानव मानव जलता था, मैं बड़ा नीच तू कहकर आर्य का जलता था। आदर्श आर्य मुनियों की टूटी माला सम बिखरे, पाखंड दम उत्पीड़न हिंसा विलास थे निखरे। भारत टुकड़ों में बटकर उसकी होली जलती थी, मानवता दीन दलित थी, मिथ्या हंता पर। कविता बहुत लंबी है। ऐसे संक्रमण समय में सम्राट संत आए, मानव को मानवता का वे निर्मल पाठ। काशी विद्वानों की नगरी, जहां गली गली में वेदाचार शास्त्राचार महामहोपाध्याय रहते, उस काशी में एक जुलाहे परिवार में कबीर जन्म हुआ। माता का नाम नीमा था और पिता का नाम नीरू। नीरू नीमा के औरत संतान थे सदगुरु कबीर साहब। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा सुना, ये अलग बात है, उनकी अपनी राय है, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है। लेकिन जो मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो खोज है, मेरी एक नई पुस्तक आई है कोरोना काल में, कबीर एक खोज, जन्म और माता पिता। थोड़ी कापियां आ रही हैं, खत्म हो रही हैं। जिनको चाहिए तो रिवर्स मंगा सकते हैं या कोई कार्य मिल जाएगा। आखिर बात क्या है कि कबीर साहब के जन्म को लेकर के, माता पिता को लेकर के 20 कहानियां गढ़नी पड़ी। एक दो कहानी नहीं सजना, हम लोग एक दो चार जानते हैं, 20 कहानियां गढ़ी गई है। यहां वो सब कहने के मेरे पास समय नहीं है। ये 20 कहानियां गढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? केवल एक बात के लिए कि कबीर कोरी जुल्हान नहीं होने पाए, बस इतनी सी बात। हमारे कबीर पंथ के 3 मूर्धन विद्वानों ने, उसमें सबसे पहले जागू मठ के हमारे कबीर साहब के जो 4-5 शिष्य हुए हैं, जागू साहब, जागू मठ के शंकर साहब, उन्होंने लिखा कबीर साहब शुक्ला ब्राह्मण थे, पिता का नाम दिवाकर दत्त था, माता का नाम अन्नपूर्णा। दूसरे विद्वान ब्रह्मणी मुनि, बहुत प्रकांड पंडित, वेद वेदांत के निरुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है। बहुत विद्वान, बेजा की व्याख्या लिखी, कबीर चरितम लिखे, बहुत कई पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने लिखा कबीर साहब माता पिता ब्राह्मण था। लीडर सौराष्ट्र वाले तपसी साहब ने एक भारी भरपूर पुस्तक लिखी है, लगता है 12-14 पुस्तक लिखी। उसमें
ब्रह्मलिंग मुनि ने जो कहा उसी को उन्होंने दोहरा दिया। आखिर क्या ब्राह्मण जात में ही महापुरुष हो सकते हैं? खांसी आदमी लोग खा तब जाति कहाँ पैदा हुए? जातो यशस्त कैवर्त्या, छत्तीसगढ़ी भाषा में कहे तो क्यूटिन के लड़के थे, क्यूटिन के लड़के। अब वेद व्यास जैसा पंडित आज तक भारत में कोई पैदा नहीं हुआ। अब वो कोई पानी तिवारी सुकून गर्ग गौतम सांडिल क्या नहीं पैदा हुए थे, मछुआरे के लड़के थे। महाराज राम के गुरु वशिष्ठ, सात शब्द में कहो बेश्या के लड़के थे। आइए आप वेदों में देखिए, पराशर जो वेद व्यास जी के पिता थे, सुपाकश्च पराशर, कुत्ता पकाकर खाने वाली को भांगे उससे पराशर पैदा। बृहदारण्यक उपनिषद में मैं आप लोग प्रमाण दूं, आप देख सकते हैं कम से कम 50 से अधिक ऋषि ऐसे हैं जिनके माता का पता है और पिता का पता नहीं है। बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होते से पता चलता है कि फलानी के लड़का है। कौन्तेय, पांडवों के कहा है कौन्तेय, कुंती के पांडव को कहा कौन्तेय। सौमित्र लिखने के लिए कहा गया, आराधे करने के लिए कहा गया। एक समय था भारतवर्ष में नहीं बल्कि और माताओं प्रसवता होती। जैसे अभी आप देखते हैं महारानी अवंतीबाई के फोटो, उनके मूर्ति जगह जगह यहाँ पाए जाते हैं। वो राज शासन करती दुर्गावती लक्ष्मीबाई। ऐसे एक समय था स्त्रियां राज के बागडोर संभालती थी, पुरुष के पीछे चलते थे। इसलिए माता के नाम पर पुत्र का नाम रखा था। स्वामी शंकराचार्य ने यहाँ पर भाष्य किया है तो कहा है स्त्री स्वतंत्रा गुणवान पुत्रो भवति। स्त्रियां स्वतंत्र होती हैं तो गुणवान पुत्र पैदा होते हैं। अब क्या करें बेचारा, शंकराचार्य को व्याख्या करनी पड़ी। तो मैं कह रहा था कौन कहां पैदा हुआ है इसका मूल्य क्या है। आदमी अपने चरित्र से, त्याग से, रहने से मान। जब कछुआ को भगवान मान सकते हो, अच्छा अवतार, बड़ा अवतार सुअर को तुम भगवान मान सकते हो, मछली भगवान मान सकते हो, तो कबीर साहब तो महापुरुष है, महामानव है। उनको महापुरुष मानने में आपत्ति क्यों होना चाहिए? जब ये अरे गहरे कहना चाहिए प्राणियों का भगवान मान सकते हैं तो कबीर साहब इंसान थे। लेकिन ये दिल दिमाग में जातिवाद के कीड़े को बुलाते रहते। जब तक आदमी जात नहीं पूछा संतोष नहीं होता। और यहाँ तक कम हमारे जीवन तक जात रास्ता चलते जात पूछी। एक बार कटनी में मैं ट्रेन में बैठा था, एक पंडित जी बोल पड़े किस संप्रदाय के, किस पंथ? मैंने कहा कबीर पंथ का। जैसे मैंने कबीर साहब का नाम लिया, वो ब्राह्मण ऐसा नाक भाव सिकोड़ करके इतनी घृणा से कहा हो कबीर वजुला। मैंने इसको चुनो ईंट का जवाब पत्थर से दिया। मैंने कहा पंडित जी कबीर जुलाहा का आभार मानना था। कबीर जुलाहा अगर चादर नहीं बुनते, कंबल नहीं बुनते, ठंडी में ठिठुर के मर जाते। जिसने तुम्हारे माँ बहन को इज्जत ढका। आदमी अगर नंगर है
कैसे भी हंस लगेगा। जब कपड़ा पहनता है बड़ा टिप टॉप लगता है, कस के फटकारा, क्यों? बिल्कुल हमने कर्म करों से उनके कर्मों का दोहन किया, लेकिन उसको अछूत कहा। कुम्हार से बर्तन ले लिया, जब बर्तन लिया तो अछूत नहीं था। वैसे छत्तीसगढ़ में कुम्हार जो है पिछड़ा वर्ग में आता है, और रीवा तरफ जो है वो अंतज अछूत माना जाता है। इसलिए को सामने लिखना पड़ा कि जेवाधन तेली कुम्हारा सपच किरात गोल करवारा नारी मुनि संपत्तिनाशी मूड मुराय भैसे। इस प्रकार से कुम्हार ने बर्तन लिया, धोबी से ने कपड़ा धुलवाया तो अच्छा रहा, बढ़िया प्रेस करके दिया और बढ़िया ठाट के साथ चलते हैं। चमार से जूता बनवाया, बढ़िया सोट का जूता बढ़िया पालिश करके दिया, अकड़ के चलते। ये कहे तो अछूत है। जुलाहों से हमने कोरियों से कपड़ा लिया, लेकिन वो अछूत कहा। ये कितने गहरी धारणा है। अगर वेदों को पढ़े ना, एक ही परिवार में सारा काम हो रहा है। एक ऋषि कहता है, वैदिक ऋषि, मैं मंत्र दृष्टा हूं, मैं मंत्र दृष्टा हूं, और मेरी मां भरभूज है, भार भूजती है, चना मुरा तैयार करती है, और नाना सिद्ध हम करते हैं, और नाना प्रकार उद्यम करके इंद्र हम आपकी पूजा करते हैं। एक ही घर में तमाम प्रकार के काम हो रहे हैं, वहां ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव नहीं है, छुआछूत नहीं है। हम वेदों को कहां समझ पा रहे हैं? समानी का सौन भागा, हमारी पौषाला एक हो, हम साथ साथ भोजन करें, साथ साथ अपने भाग लें, साथ साथ चलें, ये बातें भी नहीं। लेकिन वेदों कहां पढ़ते हैं? हमने वेदों को नहीं पढ़ते। वेद की शिक्षा किणवंतम विश्वार्यम, पूरे विश्व को बनाओ, लेकिन उनके अनुगामी इतने संकुचित, इतने अनुवाद हो गए। एक घटना याद आई मुझे, हरिद्वार को मेरा था 1986 में, विश्व हिंदू परिषद के एक मीटिंग हो रही, 7 पर्दे के अंदर। मजाल है कोई बिना परमिशन को वहां घुस सके। गुरु जी का निमंत्रण था, मैं गुरु जी का मंडल लेके घुस गया वहां साथ में, और बड़े बड़े महामंडली सब जगत गुरु सब बैठे हुए थे। इतने जहर बोलते थे, इतने जहर बोलते थे कि ये ऐसा है वैसा है वैसा। जब साहब जब बोलने का नाम आया तो साहब जो फटकार, हम कितने गिरे हैं। हमने भाई को भाई नहीं समझा, अपने भाई को कितना बिल्ली से बदतर समझा, उनका अपमान का तिरस्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो ईसाई बन गए, कि बौद्ध बन गए, कि जैन बन गए, कि कहां चले गए, मुसलमान बन गए। जब साहब जब बोलना शुरू किए तो एकदम सब टकटकी लगा के, और बड़े बड़े महामंडल सब साहब बड़े आंखें तले के देख रहे, कहां एक ही पंथी बुलाता है। साहब जब कभी बोलते हैं तो फिर बोलते भी थे, फिर डरते नहीं साहब, जो कि बड़े बड़े महामंडल सब जगत गुरु शंकराचार्य बैठे, साहब को डराते नहीं। ये मैंने देखा। मैं कह रहा था कबीर साहब के बारे में संक्षिप्त बताया कि कबीर साहब के माता पिता नीमा और नीरू थे। गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद, शेख तकी, पीताम्बर पीर। एक ठोर नया नाम आया है, बुद्ध तत्व ज्ञानी कबीर, बौद्धिस्ट थे कबीर साहब। मराठी में पुस्तक है, बुद्ध तत्व ज्ञानी कबीर नाम की पुस्तक मेरे पास है, आश्रम में मोटी पुस्तक है। लेखक ने यही चोटी एक कर दिया कि कबीर बौद्धिस्ट थे। ये बौद्धों खान पान और उनके चमत्कार, इतने चमत्कार है, इतना विश्वास है, थोड़ा भरा हुआ है। पहले मैं सोचता था बौद्ध दर्शन में ये सब नहीं होगा, बढ़िया वैज्ञानिक चिंतन होगा, लेकिन जब मध्यम निकाय, उत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, ये सब को जब पढ़ा, करीब 20-25 पुस्तक मेरे पास है बौद्ध दर्शन। जब उसको जब पढ़ा तो समझ में आया कि बौद्ध दर्शन भी अंधविश्वास से अलग नहीं है। हमारा कबीरपंथ पार सिद्धांत ऐसा है जो अवैज्ञानिक मान्यताओं को धराशायी करता है और एक वैज्ञानिक चिंतन समाज को देता है। लोकांतरवाद,
बौद्ध दर्शन लोकांतरवाद है। नाना मत में हमारे कबीर पंथ के जो एक बहुत बड़ी शाखा है लोकांतरवाद है। मरने बाद तो लोग जाओगे, पान परवाना ले लो, इनका तोड़वा लो, पता नहीं क्या क्या। इस पर मैंने एक अभिलेख लिखा है, चौका आरती के इतिहास। अभी मेरे सदगुरु कबीर रामदास का समकालीन की पुस्तक अभी नया संस्करण निकला, तीसरा संस्करण, उसमें मैंने एक लेख दिया है चौका आरती के इतिहास। तो इस पर ज्यादा नहीं आऊंगा, जिनको देखना पुस्तक देखेंगे। तो इस प्रकार से कबीर साहब के गुरु न तो सिद्धकी थे, न पीताम्बर पीर थे, न रामानंद और कबीर साहब विचार में जमीन आसमान का अंतर है। रामानंद कट्टर मूर्ति पूजक, अवतारवादी, व्यवस्थावादी, छुआछूतवादी। रामानंद के उनके वेदांत दर्शन का आनंद भास मेरे पास है, और आनंद भास में उसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। गौतम धर्म सूत्र को रामानंद उद्धृत करके अर्थात वेद सुन तत्र पुष्टभ्याम श्रोत पूर्णम उदाहरणे जिभ्या चिदहारणे शरीर भेदा। सूत्र के कान में आई मस्त समझ लेना, जिनको अंतज अछूत कहते हैं उतने भर शूद्र है नहीं। मनु के परिभाषा के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और बनिया को छोड़ करके ये देश के 85% लोग शूद्र के कैटेगरी में आते हैं। अब उसके लिए गौतम धर्म सूत्र कहता है, जिसको रामायण ने उद्धृत किया, कि वेद का मंत्र से कान में पड़ जाए तो खौलता हुआ तेल अथवा पिघला हुआ शीशा उसके कान में भर देना चाहिए। अगर वो उच्चारण करके जीभ काट लेना चाहिए। अगर वो कोई मंत्र याद कर लिया है, तब तो देव से धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् को याद कर लिया है तो 2 टुकड़े कर दिया, उसे मार। ऐसी व्यवस्था को जो स्वीकार करता है जो रामायण, वहां से 600 नहीं 700 वर्ष पहले रामानंद हुए। ये भी इतिहास की बात है। कबीर साहब का जन्म होते हैं 1398 और रामानंद 1298 से। ठीक 100 वर्ष का डिफरेंस है। 70, 80, 90 साल जैसे सामान्य लोग जीते हैं, अगर उतने का दिए हो तो कबीर साहब और रामानंद तो बेटी नहीं हुआ। मान लो 100 साल के बाद भी रामानंद गए दुनिया से गए हो, कभी मुलाकात नहीं। और तत्कालीन परिवेश उनके साथ में रामानंदी मठों भ्रमण किया, गलता गादी, माउंट आबू, आपके कौशलेंद्र मठ अहमदाबाद का, पता नहीं कहाँ कहाँ गया, श्रीमठ गया बनारस का, वहां पुस्तकें इकट्ठी की और विद्वानों से बातचीत किया। और उसके बाद मैंने पुस्तक लिखी कबीर और रामानंद। 2 कॉपी आई थी और दोनों पुस्तक अभी समाप्त है, अभी उपलब्ध नहीं यहाँ पर। मैंने कहना चाहिए 400 वर्षों के उल्टी सीधी जो इतिहास पढ़ाए जा रहे थे उसको धराशायी किया। बड़े बड़े विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अवधेश उपाध्याय, हरिऔध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आर.जी. भंडारकर, सर राधा कृष्णन, रामधारी सिंह दिनकर, 16 विद्वानों मैंने पढ़ा। इधर भी बोल रहे उधर भी बोल रहे हैं। चित भी मेरा, पढ़ भी मेरा, एंटी मेरे बात का। ये विद्वान लोग गोलमाल बात करते हैं। और मैंने धृष्टता की, मैं गुरुदेव जी को भेज के वो नहीं छोड़ा। उन पर भी करीब 15-20 पेज लिखा। लोग तो नाराज हुए हमारे पर, लेकिन मैं सच्चे पथ का राय हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेदो टुकड़ों में है मेरी बस्ती। तो इस प्रकार कबीर के जो धारदार बातें हैं, क्रांतिकारी बातें हैं, उसको एक तो बेमान नजरअंदाज कर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कबीर का ये समाज था जिसके बड़े आने के हल्ला है, बड़े समाज सुधारक थे, बड़े क्रांतिकारी थे, बड़े मानवतावादी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उनका कबीर नामक निबंध बहुत चर्चित है। तो क्या कहते हैं, कबीर साहब के समाज सुधार, उनके क्रांतिकारी विचार, उनके मानवतावादी चिंतन बाय प्रोडक्ट है, अंग्रेजी शब्द है। घरवा मिला हुआ मार, ये माताएं जो है भाजी के, सेमी के, करेला के पकड़ा लगाए रहते हैं, 5-5, 10-10 रुपए के पुरोइंडा। तो ये पुरोनी में घरवा मिला हुआ माल है।
अतिरिक्त उत्पादन है। कबीर तो भगवान की भगत लगता है, द्विवेदी बड़े क्रांतिकारी हैं, बड़े यानी कि बहुत बढ़िया कबीर साहब पर लिखे, लेकिन वो ऐसे लिखते हैं जैसे मान लीजिए दिवाली के समय हम फटाका करने वाला, वो फटाका को आप ले आए ला करके 1 घंटा फ्रिज में रख दीजिए। 1 घंटा। डॉक्टर धर्मवीर की एक पुस्तक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर का प्रत्यक्ष चिंतन। डॉक्टर धर्मवीर बहुत बड़े विद्वान एक दार्शनिक हुए हैं, विद्वान हुए हैं। करीब 10-15 पुस्तक कबीर पर उनकी है, मैंने उसको पढ़े और उसे मैं मिला। तो इस प्रकार से बड़े बड़े विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर को कोई महत्व नहीं दिया। कबीर कोई महत्व नहीं कर। कबीर के बारे में क्या है? एक ज्ञान एक नूतन कर्ण का नहीं है, न रस है, न छंद है, न अलंकार है। दयानंद सरस्वती पता नहीं कैसे विद्वान थे, कबीर साहब पर इतनी घीन भावना करके उसने लिखा। दयानंद सरस्वती ने, कुछ गुरुदेव जी ने कबीर रस में दयानंद सरस्वती खबर लिया और शुक्ल जी भी खबर लिया है। तो ये विद्वान कबीर साहब को दफनाने का प्रयास किया, तो साहब जी ने विद्वानों को बख्या उधेड़ दिया। साहब कबीर दर्शन में बड़े बड़े तमाम विद्वान उल्टा सीधा कह रहे थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे लोग, कबीर साहब धनिया राम जैसे पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। सब नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकदार के पियो को लियो रिझाए। इस एक साखी में कितना रस है, कितना छंद है, कितना अलंकार है, लेकिन जिनकी आंखें बंद है, कबीर साहब की तरफ जो अपने आंख बंद कर लिया हो, क्या समझेगा कबीर साहब को? इस प्रकार कबीर साहब के व्यक्तित्व को वैसे तो जो है 7 समुद्र पार से विद्वान आए, कबीर साहब पढ़ने पढ़ाने लगे, तभी हिंदी के पंडितों ने कबीर साहब को आधे मन से आधे अधूरे मन से पढ़ना शुरू किया। तो इस प्रकार कबीर साहब के चिंतन पर मैं थोड़ा कहा। अब आते हैं कबीर साहब कुछ बिंदुओं पर। कबीर गूंगों की आवाज थे। ये जो सूत्र है बहुत छोटा है, बहुत छोटा सूत्र है। कबीर गूंगों की आवाज थे, समाज गूंगो बहनों का दास प्रथा से दिनों आदमी बेचे खरीदाते थे। जैसे आज गाय भैंस भेड़ बकरी जो बाजार लगते हैं, आदमी बाजार लगते थे और जिनको खरीद के ले आता था उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था, इतनी क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया था, रोते खरीद जाते। राम संविधान के रामराज देखिए करपात्री पर उन्होंने लिखा है, उस पर एक दासी विक्रय पत्र का उल्लेख किया है। हमारे पास समय का तकाजा रहता है, ज्यादा कुछ कहने की समय रह जाता है। दास प्रथा, इतनी यातनाओं के बाद आज उभ नहीं कर सकता था, जुबान नहीं खोल सकता था, मर जाता था। लेकिन कोई मानव आयोग नहीं था, कोई कानून नहीं था उसके बचाव के लिए। ये तो मैं साधुवाद देता बाबा साहब अम्बेडकर को, जो उन्होंने संविधान तैयार किया। वैसे संविधान से बहुत लोग थे, सब मिलकर के तैयार किए हैं, लेकिन ज्यादा श्रेय बाबा साहब को जाता है। जब उन्होंने संविधान लिखा तब क्या हुआ? ये हमारे माता बहनें कहा गया था वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं, ये अधिकार नहीं, वो अधिकार नहीं। तो अंदर 8 अवगुण बता दी गोस्वामी ने। अवगुण 8 सदा कुल रही, साहस अनित चपलता माया भय अविवेक सोच रहा है। ऐ बिचारी जो है मान दिए कि हमको भगवान के यहाँ से ऐसे बना के भेजे गए हैं, अब यही जन्म में हमारा उद्धार नहीं हो सकता। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े जैनाचार्य कह रहे थे स्त्रियों की मुक्ति नहीं हो सकती। इतिहास में कबीर साहब पहले से महापुरुष है जिन्होंने नर नारी की समानता पर बल दिया। आधे बसे पुरुष, आधे बसे जो। भारत सरकार ने कानून तो बनाया अभी, स्त्रियों को इतने प्रतिशत उसको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन काहे को तुमने अधिकार दिया? काहे तुमने बिल पास किया? वो बिल तो लागू ही नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ कहावत है, कब बबा मही कब बरस।
कब वो कानून लागू होगा? अरे जब कानून बनाया हूं, बिल पास कर, आज और अभी से वो लागू होना चाहिए। आधा अधूरे मन के वो हुआ। सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों में कोई कम नहीं है। ये अपने आप कमजोर न समझे। आप लोगों के बहनों में कल्पना चावला, जो पढ़े लिखे में जानते हैं, कल्पना चावला एक ऐसे वैज्ञानिक महिला हुई जो अंतरिक्ष उड़ाने भरती थी। इंदिरा गांधी, अभी देख लीजिए हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी देश की बागडोर संभाल रहे, लेकिन हमारी माता बहनें आज भी कहीं पिंडी में पानी डाल रही है, कि बर्फी पड़ के पूजा कर रही है, कि गोबर गणेश मना रही है। मैं जो रहता हूँ, देखता हूँ, जब घूमने निकलता हूँ, सब भ्रांत घर की पढ़ी लिखी महिलाएं पीपल पेड़ के चारों तरफ चाई माए घूम रही हैं, अक्षत डाल रही, धागा लपेट रही। फाड़ी मार गई क्या? जिस देश में कल्पना चावला जैसे वैज्ञानिक महिला हुई, इंदिरा जी हुई, मुर्मू जी है, उस देश की महिलाएं आज जो है पीपल पेड़ के चारों तरफ चाई माए घूम रहे हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करो, तुम अबला नहीं हो। मैंने कहा ना, अवंतीबाई लोधी आप ही लोगों परिवार में से कितना प्रशासन किया उसने, तो आप ही परिवार के हैं ना। तो ये आप लोगों ने शक्ति, अपनी शक्ति जगाओ, अब भाई लोगों में चाहिए अपनी शक्ति जगाएं। कबीर साहब के ज्यादा नहीं 100 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास जी, और अभी तक बताया ना कैसे कैसी दशा रही है। और इतने दिन में इतना परिवर्तन आया, इतना परिवर्तन आया, जो 85% लोग जो गूंगे बहरे का सब जीवन जी रहे थे, नाना यातनाओं के बाद उफ नहीं कर सकते थे, वो गज कर कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। गोस्वामी जी के सब रामायण पर काम देखिए, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावे जान। इस शुद्ध लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं? क्या हम तुमसे कम है? ये शुद्ध लोग कहते क्या हम तुमसे कम है? जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावे जान। ब्रह्म को जानता है ब्राह्मण है। क्या बोला है? तुम्हारे शास्त्र कहते हैं जन्मा जाते शुद्रा संस्कार आदि उच्चते वेद अभ्यासी भय ब्रह्मजानाति बना। तुम्हारे शास्त्र कर रहे, हम तो नहीं कर रहे। और वाद का शुरुआत कबीर साहब ने काशी चौराहे में सबसे पहले शंखनाद किया था। क्या कहा था? गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की पंक्तियां, गुरु ग्रंथ साहब में सबसे ज्यादा रचनाएं जो अन्य संतों के संग्रह है, उसमें सबसे ज्यादा जो कबीर साहब की रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहब में। उन गुरु ग्रंथ साहब में बात आती है, कहाँ कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। और बात देखिए, तुम ब्राह्मण कैसे हो गए, हम शूद्र कैसे हो गए? क्या हमारे तरह लोगों तुम्हारे तुम बुद्धारावती है क्या? पंडित जनेऊ दिखा के तुम जनेऊ पहन के ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मणी क्या पहना है? वो जन्म के सुदिन पर तुम पानी क्यों खाया? इस प्रकार धारदार बात कहने वाला कबीर था। अंधविश्वास, जात पात, छुआछूत, देवी देवता के नाम पर पशुबद्ध हो रहे थे। एक के नाम पर पशु काटे जा रहे थे और कह रहे थे ये वैदिक थी कि यज्ञ में मारे गए पशु स्वर्ग में जाते हैं। ये वेद में लिखा। गोमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, जमेध यज्ञ, पता नहीं क्या क्या यज्ञ होते थे। आदमी तक मार करके उन्हें हवन कर जाता था। ये तो भगवान बुद्ध और महावीर को आभार मानना चाहिए जिन्होंने एक आंदोलन चलाया तो ये पशुबद्ध बंद हुआ। लेकिन देवी देवता के नाम पर पशुबद्ध को कबीर साहब के सामने तक चलता रहा। हमने बचपन में देखा गांव में जो देवी देवता में कितने कितने बकरे और भेड़े और मुर्गियां काट दी जाती थी। किसी देवता खुश हो गए। अरे तुम अपने आंख में एक धूल का कण गिर जाता है, कितनी पीड़ा होती है। अब दूसरे गले छुई जाए तो कितनी पीड़ा होती है, जरा सोचो जरा। साहब ने धर्म को वैज्ञानिक परिभाषा दी, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काले, जहां क्षमा तहां पाप। इस प्रकार कबीर साहब धर्म क्षेत्र के वैज्ञानिक थे।
अंधविश्वास और पाखंड मार संगे तो लेनिन के पहले कभी समय सामने संदेश दिया था। साईं इतना दीजिए जामे हुकुम सुनाए, अब मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा। मार संगे तो लेनिन के पहले कभी साहब ने कहा था। इस प्रकार समता, समानता, भाईचारा, प्रेम और मोहब्बत का संदेश भारत का संविधान की प्रस्तावना आप पढ़िए। संविधान के प्रस्तावना आप पढ़ने पाएंगे आप। कबीर साहब ने जो चिंतन किया था, जो सोचा था, भारत संविधान में पूरा समाया हुआ है। उसका कारण एक और है कि बाबा साहब अम्बेडकर के दोनों पक्ष, माता पक्ष पिता पक्ष दोनों कई पंथी थे। तो बाबा साहब ने कहा, धनंजय कीर के लिखन की जीवनी है, उसमें कहा है कि मेरे 3 गुरु थे। सबसे पहले गुरु कबीर साहब, दूसरे गुरु महात्मा ज्योतिराव फुले जो शिक्षा के जनक। ये हमारे माता बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले, अभी उनकी जयंती मनाई गई 3 तारीख को। वो महिला थी। यहाँ तमाम हमारे माता बहनों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन्होंने कन्या पाठशाला खोला पूना में। सवर्ण हिंदू पर पत्थर बरसाते थे, कीचड़ फेंकते थे, अपमान करते थे, सब सह करके आज अब महिलाएं आज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही हैं। कोई सरस्वती नहीं पढ़ाई। मेरी बात नहीं कहीं बड़ा खरा लगता है, लेकिन कोई सरस्वती आज तक पाखा नहीं सिखाई। सावित्री बाई को माना चाहिए कि ये सरस्वती है जिन्होंने हमारे माता बहनों को पढ़ाया, असली सरस्वती। तो इस प्रकार बाबा साहब कहते हैं मेरे 3 गुरु थे, सदगुरु कबीर साहब, महात्मा ज्योतिराव फुले और भगवान बुद्ध, क्योंकि तीनों विचार उन्होंने लिया। इस प्रकार कबीर साहब का चिंतन है। पूजा को, भजन को कबीर साहब ने बहुत संक्षिप्त में कहा, मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, अब आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बहुत दिन से पूजा अर्चा करते आ रहे हैं, तीरथ बरत पता नहीं क्या क्या करते आ रहे हैं, और जीवन में एक भी बुराइयां नहीं घट रही है। कोई भजन नहीं हो रहा है, कोई पूजन नहीं हो रहा है, हम एक आडंबर कर रहे हैं। मैंने गांव में देखा, ये छत्तीसगढ़ में शरीर जन्मा, और रात में रामलीला होती, और रात में रामलीला होती, राम सीता के घराने की मुकुट पूजा होती, और चरण चरणामृत ले आते, आरती नगरा होती, पूजा अर्चा हो रही। सवेरे जब देखा तो क्या होता है, जो रात में राम बना था सवेरे नरम मछली मार रहा है। रात में राम बना और सवेरे रावण हो गया। हम कहा रामायण को पढ़ा, पर शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। अब 1 दोहा जहां हुआ 8 चौपाई, और 1 दोहा जहां पूरी हुई। टीकाकार के टीका पर ध्यान नहीं है। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू हमारे पूरा वातावरण बर्बाद हो जाता है। कैसे हम पूजा कर रहे हैं, कैसे भजन कर रहे हैं। साहब कहना पड़ा, कैसे तेरी सेवा पूजा, कैसे तेरा ध्यान, ऊपर उजर देखो भगवान मान, तुम्हारी सेवा कैसे, तुम्हारी पूजा कैसे, तुम्हारा ध्यान कैसा है। तुम तो ऐसे है जैसे बगुला पानी में बैठा रहता है, एक पैर में, ऐसा लगता है बहुत बड़ी स्थित प्रज्ञ है, जैसे मछली तो तुरंत पकड़ लेता है। ऐसे भजन नहीं होगा। बुराइयों को त्याग करना पड़ेगा। घर तो स्वर्ग बनाने कबीर साहब ने संदेश दिया। मरने के बाद स्वर्ग नहीं सजनो, नामत के लोगों ने मरने के बाद स्वर्ग की बात कही है। कबीर साहब ने धरती पर स्वर्ग उतारो। देखो इधर देवियां बैठी हैं, भगवती बैठी हैं, इधर भगवान बैठे हुए हैं। देवी और देवता जिसने प्राणी मात्र में देखा, मिट्टी और पत्थर की पिंडी को मिट्टी ही पेखा। जिसने जात नहीं पाई मानव के अंदर, जिसने प्राण साम्य के फूके मानवता के मंत्र। तो कबीर साहब ने देवी और देवता प्राणी में देखने के बाद 7 सदों में प्रेम हो, पति पत्नी में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो। हम रामायण तो पढ़ते हैं, लेकिन अनुसरण हम महाभारत करते हैं। एक छत्तीसगढ़ की एक घटना है, एक 35 साल का युवक अच्छा रामायण की व्याख्या करता था। एक दिन मैंने पूछ लिया, कहे बेटा आप बढ़िया रामायण की व्याख्या कर, लेकिन एक बात ये बताइए, माता पिता नमस्कार भी करते हैं, बहुत ईमानदारी से उन्होंने कहा, झूठ नहीं बोला,
एक सेकंड में मानूं कि हम कम से कम झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला है साहब जी। माता पिता के पैर छूने लाज लगती है। सोचो जिस भगवान के आदर्श प्रातः काल उठ के रघुनाथा माँ पिता गुरु नाम ही माँ। भगवान राम सवेरे सोकर उठते थे, माता पिता गुरुजनों को नमस्कार करते थे। अब वो व्याख्याकार कहते हैं, वो कहता है माता पिता के पैर छूने में लाज लगती है। कहा तुम रामायण नहीं, कहा तुमने रामायण को पढ़ा? रामायण को पढ़ो तो कम से कम उसका एक पंक्ति जीवन धारण करो, तब घर में स्वर्ग उतरेगा। राम और भरत के बीच में अयोध्या की गद्दी तो फुटबॉल हो गया था। भरत ने इधर से मार दिया, राम उधर से मार दिया। हम इंच इंच जमीन की लड़ाई करते हैं, कोर्ट कचहरी और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, और यहाँ राम और भरत वहां फुटबॉल हो गए राजगद्दी अयोध्या की। तो ये हम रामायण पढ़ें, मैं पढ़ने की मना नहीं करता हूं, लेकिन अनुसरण करें, आचरण में लाएं। जब घर में स्वर्ग कब उतरेगा? जब हम परिजनों को देवी देव सत्य का सुन, उनके साथ सुंदर में बात करें। पूज्य आचार्य साहब जी की पंक्ति याद करें, मृदुवाणी कोमल व्यवहार सभी सुखों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वहां घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी मीठी वाणी, कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे सुर सुनाए के जग अपने। ये कटु शब्द, ये तीर तलवार के घाव से बड़ी भयानक होता है। द्रौपदी के ये शब्द अंधे के अंधे होते हैं। ये एक वाक्य ने महाभारत जैसे कलंकारी को जन्म दिया। इसलिए साहब ने कहा शब्द संहारे होंगे, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ। एक शब्द औषधि कर घर में क्यों करा होते? अभी कल एक माता जी पूछ रहे हैं, साहब जी सास बहू में आपस में तालमेल कैसे बैठे? रात में बैठे थे। मैंने कहा बहू अगर गर्म हो गए तो सास थोड़ा ठंडा हो जाए, और सास गर्म हो जाए तो बहुत ठंडा, और दोनों गर्म हो जाएंगे तो विस्फोट हो जाएगा। सुखी जीवन जीने का तरीका यही है। हम भगवान भगवती बहुत मानते हैं। एक बात और, अगर हम अपने माता पिता बड़े बूढ़ों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सास ससुर भोजन के लिए, कपड़े के लिए, वस्त्र के लिए, मीठी जबान के लिए तरस रहे हैं, हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या मतलब है? हमारे जो है एक घटना मुझे याद आती है, मेरे पास जो घटनाएं बहुत याद आती हैं। पड़ोस की एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, उसके बेटा वो मारपीट के खेल, अच्छा संपन्न परिवार। वो माता जी जो है वो मंदिर के पास भीख मांगती थी, कपड़े फटे फटे, ठीक से भोजन की व्यवस्था नहीं। 2-3 साल बेचारी किसी प्रकार घिसकती रही। अब बुढ़िया मर गई। बुढ़िया मर गई तो जानते हैं हमारे पड़ोस में थे, तो मैं भी गया। इतनी कीमती साड़ी पहनाई गई थी बुढ़िया को, अपने जीवन में इतनी कीमती साड़ी देखी नहीं रही, पहनना बहुत दूर की बात है। इतनी कीमती साड़ी पहनाई गई, और दोनों हाथ में, उस समय बात कर रहा मैं, 400 किलो की शुद्ध खोए की मिठाई पूरे हथेली भर भर के रखे थे। मुझे कबीर साहब पंक्ति याद आई, जियत न पर से मां अब मरे न पर से खाने वाला रहा तो तुम मार नहीं हुआ, मार पीट के घर से निकाल दिए। अब वो मर गई तो दोनों हाथ में, दोनों हाथ में भर भर के मिठाई रखे हो। अरे कदाचित जीते जी कुछ खिला पिला दिए होते, वो दिन और जिले होते। इसलिए जब तक माता पिता जीवित हैं, सास ससुर जीवित हैं, जितना बन सके गंगा नहा, सेवा कर लो। असली देवी देवता हमारे घर के हमारे परिजन है, जिन्होंने अपने जीवन के सारे कमाई आपको सौंप दिया। कबीर कितना सुंदर लिखा, देखे सास सासुर को मानो राज पाई तू,
देखे सास सासुर को मानो राज पाए, तु सत्य बहु भांति सेवे अति हर साव। देवर देवरान के हजार बात सही ले, ननन को बोल से न कभी सियाती। टोला परोस माय सुमति बिखेर देत, पति अनुरागियान पति को न ध्याती। संचित सुकृत जब पूरब के जागे जही, साधु ने तधारी बाण ताई हर आवती। शास्त्र को देखो लगे हमें राज मिल गया है। गलती किससे नहीं होती है, त्रुटि होती है। त्रुटि को नजरअंदाज कर देने से घर से उतरता है। एक घटना बताऊंगा आपको, बहुत पहले घटना, कम से कम नहीं तो 35 साल पुरानी घटना है। मैं महाराष्ट्र भ्रमण कर रहा था, बस एकांत में डोमा पटेल खानगांव में उनके यहाँ आसन था। रात में संध्या पाठ हुआ और आरती होनी थी। आरती होने के पहले बिजली गोल कार्टून शहर में दिखती थी, तो दूध दो करके बाल्टी भर भर के रसोई घर में रखे थे। बिजली गोल हो गई, माचिस के लिए छोटी बहू गई, अंधेरी रात, एक बाल्टी में टकरा गया, एक बाल्टी दूध गिर गया। एक कप नहीं, एक गिलास नहीं, एक बाल्टी दूध गिर गया, एक बाल्टी दूध गिर गया। सब जान गए, मैं भी जान गया कि बाल्टी दूध गिर गया। माचिस लाई, आरती जलाई, आरती होने के बाद दूध उठा कर अंदाज खड़ा हो गया था। लेकिन मैं उस घटना से इतना प्रभावित हुआ, एक बाल्टी दूध गिर गया लेकिन कोई चूं तक नहीं कहा, न सास न ससुर न उनके जेठ, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, जैसे कुछ हुआ ना। ऐसे घर में स्वरूप करता है, अपने घर की परछाई अपने अंदर, कहीं की बात हो गई है तो आप अपनी समझ लो, बाहर न ले जाओ। तो इस प्रकार घर में स्वर्ग उतारो, बच्चों को सुंदर संस्कार दो, खान पान शुद्ध रखो, आचार विचार शुद्ध रखो। हमारे श्री रघुनाथ साहब जी ने इसी पर जीवन भर शिक्षा देते रहे और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंतिम में संत श्री रघुनाथ साहब जी को मैं अपनी ओर से, संत समाज की ओर से उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने वाणी विराम लेता हूँ। मैं टूटी फूटी बातों को आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, इसलिए आप सबकी मंगल कामना। कहीं मेरे बात से कोई बात अनसुभाती हो गई होगी, उसको छोड़ दिया, हंस का सार रहेगा। अब आप लोग इतना स्नेह प्यार दिया कि हमारी झोली छोटी पड़ गई। तो इस प्रकार ऐसे ही वातावरण, ऐसे ही सत्संग बराबर चलते रहना चाहिए। इस संत महात्मा भी करते रहते हैं। और हमारे विवेक साहब जी, उनके साथी नियम जी और हमारे खिलन साहब जी सब जुड़ मिल करके आप लोगों का विकास करें, यही मंगल कामना है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।